दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। दोस्तों नवंबर का महीना शुरू हो गया है और अगर आपके गुलाब के पौधे में अभी तक ग्रोथ नहीं हो रही है या तो फिर दोस्तों आपका जो गुलाब का पौधा है उसमें फंगस लग गए हैं, आपके गार्डन में जो गुलाब के पौधे हैं दोस्तों उसकी ब्रांचें काली हो रही है, या फिर आपका पौधा जो है कलियां नहीं बना रहा है, इस तरह से फूल नहीं खिला रहा है और आपका पौधा हरा भरा नहीं हो रहा, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी दोस्तों, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके गुलाब का पौधा इस तरह हरा भरा रहेगा और दोस्तों आपके भी गुलाब के पौधों में ढेरों फूल आने लगेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अगर आपका गुलाब का पौधा गमले में लगा हुआ है और दोस्तों आपके गुलाब के पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गया गमले में लगा हुआ, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? आपको करना होगा आपके जो गुलाब के पौधे की मिट्टी है उस मिट्टी को आपको खोदना होगा। इस तरह से सुबह के टाइम आप अपने गुलाब के मिट्टी को इस तरह से 1 से 2 इंच गहरी गुड़ाई कर लीजिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से 1 से 2 इंच गहरी गुड़ाई कर लेनी है आपको। और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों ये जो मिट्टी है आपको मिट्टी को वहाँ से हटा लेना है। मिट्टी आपको वहाँ से निकाल के आपको किसी बर्तन में या साइड करके रख देना है दोस्तों। 2 से 3 घंटे के लिए आप अपने पौधे में धूप लगने दीजिए। ये देखिए इस तरह से सारा मिट्टी आपको हटा लेना दोस्तों। उसके बाद कुछ देर आपको धूप लगाना है अपने पौधे के जड़ों को। कम से कम 1-2 घंटा नहीं तो 3 घंटा उसको धूप लगने दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 3 घंटे धूप लगने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 मुट्ठी गोबर की खाद। आप गोबर की खाद लीजिए या तो फिर दोस्तों अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो उसे भी आप ले सकते हैं। 2 मुट्ठी गोबर की खाद लीजिए। उसके बाद आप अपने पौधे के साइड में डाल दीजिए। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, जब आप मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो रूट एकदम से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। साइड से आपको गुड़ाई करना है, रूट के बीचों बीच आपको गुड़ाई नहीं करना है। इस तरह से दोस्तों आपको जो है गोबर की खाद को या वर्मी कंपोस्ट जो आप ले रहे हैं उसको साइड से डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आप इसे जो मिट्टी उठाए थे या तो फिर आप फ्रेश मिट्टी भी ला के दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मिट्टी जो है फिर से फिल कर देना है। आप फ्रेश मिट्टी डालिए, या तो जो आप देख रहे हैं आपका मिट्टी जो आप गमले से निकाले थे वो अच्छी है, किसी तरह का उसमें चींटियाँ वगैरह दीमक वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो आप उसी मिट्टी को फिर से दोबारा से अपने गमले में डाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप 10 दिन में 15 दिन में करते हैं दोस्तों तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पौधे को भरपूर पोषण मिलता है, वो हरा भरा हो जाएगा। और आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे थे तो उसमें फूल आना भी चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्रक्रिया है आपको हफ्ते में 1 बार जरूर करें इस तरह, ताकि हमारे पौधे के जड़ों में किसी तरह का फंगस ना लगे, कीड़े ना लगे और हमारा पौधा जो एकदम स्वस्थ रहे और फूलों और कलियों से भरा रहे। उसके बाद दोस्तों मिट्टी डालने के बाद आपको इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है, आपको पानी दे देना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर आपका पौधा जो है आपने अपने पौधे की कटाई छटाई किए थे और आपका पौधा जो है उसमें ग्रोथ आना चालू हो गया है, के बाद आपके पौधे में इस तरह से न्यू पत्तियां आना शुरू हो गया है, तो आपको इसमें कौन सा खाद देना है? तो दोस्तों इस टाइम आप उच्च नाइट्रोजन वाला खाद जरूर डालें, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पौधा ग्रोथ में रहता है और अगर आप नाइट्रोजन युक्त खाद डालते हैं तो उससे पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और आपका पौधा जो है एकदम हरा भरा बहुत ही सुंदर रहता है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है मार्केट वाला, तो आपके किचन में ही जो है चाय पत्ती, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चाय पत्ती होता है दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिली जाती है और इसमें टैनिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, जिससे हमारे पौधे की मिट्टी जो है एकदम एसिडिक बनी रहती है और पौधा हमारा हरा भरा रहता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है मार्केट वाला, तो आप चाय पत्ती का ही 10 दिन में 15 दिन में अपने पौधे में इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर आपके गमले में गुलाब के पौधे लगे हुए हैं और उसमें जो है दोस्तों इस तरह से डाइवैक की समस्या हो गई है, या तो फिर दोस्तों आपके पौधे में किसी तरह का फंगस लग गए हैं, कीड़े मकोड़े लग गए हैं, तो इसमें आप क्या चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं क्या चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये है फिटकरी। ये जो फिटकरी है दोस्तों हमारे पौधे में बहुत तरह से काम करता है। इसको आप जितने तरह से काम का यूज कर सकते हैं उतनी तरह से ये यूज होता है। आप चाहे तो दोस्तों इसको आप ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर दोस्तों आप इसका लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरह से आप इसका यूज अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको दोनों तरह से यूज करके बताऊँगी किस तरह से आपको यूज करना है अपने गुलाब के पौधे में। तो दोस्तों पहला तो हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिटकरी को ये देखिए 2-3 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसे क्या करना है, इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। उसके बाद दोस्तों इसे हमें एक इस तरह से मोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से दोस्तों आपके गमले की मिट्टी को उठा लेना है और किसी एक कोने में आपको ये जो कागज़ है दोस्तों, ये जो हम लोग एक पुड़िया बनाए हुए हैं, इस पुड़िया को इस तरह से हमें दबा के रख देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला किस तरह हमें यूज करना है अपने पौधे में। अब दोस्तों दूसरा हमें फिटकरी का किस तरह यूज करना। दूसरा दोस्तों फिटकरी जो होता है ये कीटनाशक का काम करता है। इसे हमें 1 लीटर पानी में घोल के और हमें अपने सभी पौधों में स्प्रे करना होता है। तो ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ 1 लीटर पानी ले ली हूँ और 1 लीटर पानी में जो दोस्तों ये फिटकरी को हमें घोल लेना है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, और ये जो फिटकरी है दोस्तों बहुत ही जल्दी घुल जाता है। इस तरह से आपको घोल लेना है। और फिटकरी आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा दोस्तों। ये फिटकरी दोस्तों आपको 2-3 टाइप में मिल जाएगा। एक तो इस तरह से क्रिस्टल जैसा मिलेगा, दूसरा जो है दोस्तों वो किलो के हिसाब में भी आपको मिल जाएगा। एक जो आता है दोस्तों पैकेट में आता है और बहुत आता है जो वो खुला किलो के हिसाब में भी मिल जाता है। तो आप चाहे तो किलो के हिसाब में ले लीजिए, या तो फिर दोस्तों आप इस तरह जो पैकेट में आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर फिटकरी समझ में नहीं आता है तो आप दुकान में जाके एलम के नाम से भी मांग सकते हैं, वहाँ वो दुकानदार एलम भी समझ जाता है। इसके बाद दोस्तों आप इस तरह से मिट्टी में डाल दीजिएगा। ये जो फिटकरी होती है दोस्तों, फिटकरी मिट्टी की शक्ति को बढ़ाता है और पौधा हमारा तेजी से ग्रोथ करता है और वो सालों भर पौधा हमारा जो है हरा भरा रहता है। तो इस तरह से आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अपने पौधे में, और आप ढेरों फूल और कलियां ले सकते हैं और अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। फिटकरी जो होता है दोस्तों बहुत काम का चीज़ होता है। ये हमारे सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ देता है, चाहे आपका गुड़हल, गुलाब, मोगरा या फिर सब्जियों वाला, फलों वाला, सभी में इसका योगदान काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।